स्वस्थ भारत जब रहेगा तभी तो बनेगा संपन्न भारत। स्वस्थ भारत जब रहेगा तभी तो बनेगा संपन्न भारत। स्वस्थ भारत जब रहेगा तभी तो भारत संपन्न बनेगा। 2 साल पहले दुनिया के छोटे से हिस्से में जो सांस की बीमारी की तरह शुरू हुई थी, उसने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। हमारी दुनिया वो नहीं रही जिसे हम पहचानते थे। इस संकट से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये कि स्वास्थ्य वो सबसे बड़ा उपहार है जो हम सहेज सकते हैं और एक दूसरे को दे भी सकते हैं। कि स्वास्थ्य राष्ट्र की संपन्नता की कुंजी। हेल्थ इज वेल्थ। इस पुरानी कहावत को सब जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और एनडीटीवी डेटॉल के साथ बनेगा स्वस्थ इंडिया के नए सीजन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अगले 12 घंटे मैं आपके साथ रहूंगा और हम बात करेंगे कि क्यों सेहत ही हमारे भविष्य की, एक संपन्न भारत के निर्माण की कुंजी है। क्योंकि सिर्फ एक स्वस्थ भारत ही हो सकता है एक संपन्न भारत। और हम एक संपन्न भारत तभी हासिल कर सकेंगे जब सबको साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, ठोस विज्ञान, साफ सुथरा पर्यावरण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। अपने सबसे कमजोर लोगों को सामाजिक समानता और न्याय दिलवाना होगा। LGBTQ समुदाय, बच्चों को जन्म दे रही स्त्रियां, छोटे बच्चे और दूर दराज रहने वाली आबादी, इन सब को हमें साथ लेना होगा। हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। ये 2030 सन 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र की कल्पना है कि कैसे हम एक परिवार, एक बड़ा परिवार बन सकते हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई जो है वो कुछ चुनौतियों से भरी है। सर्वे बताते हैं कि भारत में गरीबों की संख्या हाल में दुगनी हो गई। 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्य वर्ग से बाहर हो चुके हैं। ग्रामीण भारत की घरेलू आय कई मामलों में 75% से कम हो गई। घर का कर्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार और बच्चे भूखे और बेघर हो गए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 4 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं और उनका ध्यान रखने वाली आंगनवाड़ियां बंद हो चुकी हैं। कोविड ने हमें सिखाया कि हमें मिलकर काम करना होगा। जहां यह आवश्यक है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण की जरूरतों को और अच्छा बनाए, वहीं पर नागरिकों को के हर तौर पर हमें भी अपना ध्यान रखना होगा। नागरिकों को हर तौर पे अपना ध्यान रखना होगा। हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ऐसी आदतें बनानी होंगी जिनसे अच्छा पोषण मिले और पूरी साफ सफाई के साथ हम रह सकें। यही तो स्वस्थ रहने की दिशा में पहले कदम होंगे। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य और इलाज का खर्च जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको मालूम है कि इस महामारी से पहले भी खराब स्वास्थ्य की वजह से दुनिया भर की GDP हर साल 15% कम हो जाती है। अगर हम मिलजुल कर एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा बन जाएं, अगर पर्यावरण को सुरक्षित और साफ सुथरा कर पाएं और अपने लोगों को मजबूत बना पाएं, तो हम ऐसी महामारियों को रोक सकते हैं और सबके लिए एक संपन्न भारत का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अच्छी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंकिंग जो है सभी क्षेत्रों को मिलाकर सुधरी है। मानव प्रजाति के रूप में हम एक नए दशक में हैं और हमारे सामने विशाल चुनौतियां हैं। लेकिन अगर हम उससे, जो हमारे दरवाजे पर अभी दस्तक दे रही हैं, उससे
एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें अपने इरादे मजबूत रखने होंगे। और जहां हमारी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वो हमारे भविष्य का निर्माण करें, वहीं हमें भी समझाना है या समझना होगा कि हम इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं और हमें भी अपनी भूमिका निभानी है। बीते 8 सालों से हम सब एनडीटीवी और रैकेट के साथ अपनी मुहिम में साफ सफाई और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते रहे हैं। हमने शुरुआत में भी आपको ये बताया था कि क्यों स्वच्छ भारत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, और अब हम दिखा रहे हैं कि क्यों एक स्वस्थ भविष्य इस बुनियाद पर निर्भर है। इस वर्ष हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों बस एक स्वस्थ भारत ही हो सकता है एक संपन्न भारत। आज के इस कार्यक्रम में हम सारे अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर अमल कर रहे हैं। यहां हर कोई जब वो पैनल पर बोल नहीं रहा होगा मास्क पहनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।